Good morning all of you. Today we will discuss limit test for arsenic. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल्स. तो इन सब में हमने अभी तक यूज किया था नेजलर सिलेंडर्स, और इस लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में हम नेजलर सिलेंडर्स का यूज नहीं करते हैं. ठीक है, होता क्या है इस लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में फर्स्ट पॉइंट है आर्सेनिक इज एन अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल इम्प्योरिटी इन द मेडिसिनल प्रोडक्ट. मेडिसिनल प्रोडक्ट में आर्सेनिक एक अनडिजायरेबल और हार्मफुल इम्प्योरिटी होती है. लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन द आर्सेनिक in the arsenious state can easily reduce to arsine gas, that is AHS3. When this gas is passed over the mercury chloride paper, it produce a yellow to brown stain. ये लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक जो होता है वो आर्सेनिक पर डिपेंड होता है, मेनली इन अ आर्सेनियस स्टेट. आर्सेनियस स्टेट में, और उस आर्सेनियस स्टेट को हम इजीली रिड्यूस कर सकते हैं आर्सिन गैस में विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. उसके बाद आर्सिन गैस यहाँ हमारी प्रोड्यूस हो गई. वो आर्सिन गैस आपकी मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पर जाकर येलो टू ब्राउन स्टेन प्रोड्यूस करती है. The intensity of stain is proportional to the amount of arsenic is present. जो स्टेन की इंटेंसिटी होती है वो आर्सेनिक के अमाउंट के प्रोपोर्शनल होती है. A standard stain produced from a definite amount of arsenic is used for comparison. जो आर्सेनिक का डिफाइनाइट अमाउंट है, यानी कि जो एक निश्चित राशि है, निश्चित अमाउंट है, उससे स्टैंडर्ड स्टेन प्रोड्यूस होता है जिसको हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं. होता है क्या है, इसके मेन प्रिंसिपल यहां से स्टार्ट होता है. द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस मेथड. फर्स्ट पॉइंट है व्हेन द सैंपल इज डिसॉल्व इन एसिड, द आर्सेनिक प्रेजेंट इन द सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू आर्सेनिक एसिड एंड आर्सेनियस एसिड. ठीक है, तो जो हमारा आर्सेनिक होता है वो मेनली दो फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जैसे ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट. ट्राइवेलेंट क्या है, अगर आर्सेनिक की वैलेंसी 3 होती है दैट मीन्स कि वो ट्राइवेलेंट आर्सेनिक होता है. अगर आर्सेनिक की वैलेंसी 5 होती है दैट मीन्स कि वो पेंटावेलेंट आर्सेनिक होता है. ट्राइवेलेंट को अगर हमने HCl के साथ ट्रीट किया है तो वो आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट होता है, दैट इज H3AsO3 में. और अगर वहीं पेंटावेलेंट की बात करें, अगर पेंटावेलेंट जो होता है वो उसको हम HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो वो हमारा आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, दैट इज H3AsO4. जो आर्सेनिक होता है वो मेनली हमारा प्रेजेंट रहता है पेंटावेलेंट फॉर्म में. ठीक है, मेनली जो आर्सेनिक होता है वो पेंटावेलेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. तो उस पेंटावेलेंट को हमने HCl के साथ जब ट्रीट किया तो जो आर्सेनिक होता है वो आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है द आर्सेनिक एसिड इज रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनस एसिड, स्टेनस क्लोराइड एक्सेट्रा टू आर्सेनियस एसिड. अब हमें क्या करना है, आर्सेनिक एसिड हमारा वहां बन चुका था तो उस आर्सेनिक एसिड को हमें फर्दर रिड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक पोटेशियम आयोडाइड यूज कर सकते हैं, स्टेनस एसिड या स्टेनस क्लोराइड. और यहां पे हमने क्या किया है कि जो हमारा आर्सेनिक है, आर्सेनिक एसिड है, दैट इज इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AsOH डबल बॉन्ड O. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं H3AsO4. ठीक है, तो जब आर्सेनिक एसिड का हमने रिडक्शन किया विद द हेल्प ऑफ स्टेनस क्लोराइड, ठीक है, स्टेनस क्लोराइड के साथ में हमने जब इसका रिडक्शन किया तो क्या हुआ कि जो आर्सेनिक एसिड था वो हमारा आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट हो गया, दैट इज H3AsO3. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AsOH. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं. रिडक्शन का मतलब क्या है कि रिडक्शन का मतलब है या तो ऑक्सीजन हमारी रिमूव हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो. ठीक है, तो यहां पे आर्सेनिक एसिड में क्या था कि जो हमारा आर्सेनिक एसिड था H3AsO4 था, यहाँ पे जब हमने इसका रिडक्शन किया तो उसमें से एक ऑक्सीजन जो है वो कम हो गया. यहाँ पे देखो H3AsO3, ठीक है, यहाँ पे O4 था, यहाँ पे O3 हो गया, दैट मीन्स कि इसका रिडक्शन हो चुका. अब
The nascent hydrogen formed during the reaction further reduce arsenious acid to arsine gas, which reacts with mercury chloride paper producing a yellow stain. अब यहां पे क्या हो रहा है कि जब हमने आर्सेनियस एसिड का रिडक्शन किया विद द हेल्प ऑफ ZnHCl, ठीक है, तो जो हमारा आर्सेनियस एसिड था वो हमारा आर्सिन गैस में कन्वर्ट हो गया. तो जब हमने ZnHCl का रिडक्शन किया, सॉरी ZnCl के साथ इसका रिडक्शन हुआ, तो ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है ये वाली, ये केमिकल रिएक्शन आपकी यहां हो रही है. जब Zn जो है HCl के दो मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है तो ZnCl2 बनाता है और यहाँ पे H2 के यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो फ्री हो जाते हैं और यहीं से आपके नेसेंट हाइड्रोजन ऐड हुए हैं. नेसेंट हाइड्रोजन ऐड होने के बाद क्या हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन होने के बाद जो आर्सेनियस एसिड था वो आर्सिन गैस में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, अगर हमने आर्सेनियस एसिड का रिडक्शन किया विद द हेल्प ऑफ ZnHCl के साथ में, तो जो हमारा आर्सेनियस एसिड था वो आर्सिन गैस में कन्वर्ट हो चुका. अब ये आर्सिन गैस आपकी दैट इज AHH3, ठीक है, आर्सिन गैस है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे जाएगी और वहां पर जाकर एक येलो स्टेन प्रोड्यूस करेगी, दैट इज HgAsH2AsH2. ठीक है, तो इसी का येलो स्टेन प्रोड्यूस करेगी. The depth of yellow stain on mercury chloride paper will depends upon the quantity of arsenic present in the sample. जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पर येलो स्टेन की जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो डिपेंड करती है सैंपल में प्रेजेंट आर्सेनिक की क्वांटिटी पर. ठीक है, नेक्स्ट है इसका एपरेटस. इसको हम लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक एपरेटस को हम लोग गडजेट टेस्ट एपरेटस भी कहते हैं. इसका डायग्राम है, आप देखिए, ये रहा, ये इसका डायग्राम है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक का. अभी डिस्कस करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के एपरेटस को. फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ अ वाइड माउथ बॉटल ऑफ 120 ml कैपेसिटी. ठीक है, 120 ml कैपेसिटी की इसमें एक बॉटल होती है. देखिए ये जो बॉटल है आपकी, ये 120 ml कैपेसिटी एक बॉटल होती है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, फिटेड विद रबर बंक कैरिंग अ ग्लास ट्यूब 200 mm long and 6.5 mm internal diameter with a hole of 2 mm at the one end is used in the test. ठीक है, देखिए इसमें दो रबर बंग लगी हुई हैं दोनों ऊपर की साइड और ये ग्लास ट्यूब है, 200 mm की ग्लास ट्यूब है जिसमें जिसका इंटरनल डायमीटर जो है वो 6.5 डायमीटर है इसका इंटरनल डायमीटर और 2 mm इसका ये जो यहाँ पे होल है एंड में, ये इसका जो डायमीटर है वो 2 mm डायमीटर है. ठीक है, 200 mm की यहाँ ट्यूब लगी है, दो रबर बंग लगे हुए हैं, 200 mm की ये ट्यूब हो गई आपकी. ठीक है, जो कि यहाँ फिटेड है और इसका जो इंटरनल डायमीटर है ट्यूब का वो 6.5 mm इंटरनल डायमीटर है और यहाँ पे जो एक होल होता है वो 2 mm का होल होता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द upper end of glass tube has been fitted with 2 rubber bung about 25 mm into 25 mm each having a hole bored centrally. ठीक है, अपर की साइड में देखिए यहाँ पे 2 रबर बंग लगे हुए हैं और दोनों के बीच में यहाँ पे सेंटर में एक होल होता है, सेंटर में जहाँ पे ये जो आपकी ग्लास ट्यूब है ये फिटेड रहती है इस रबर बंग में. ठीक है, नेक्स्ट है, द मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर गेट्स एग्जैक्टली सैंडविच बिटवीन द 2 रबर बंग. अब जो रबर बंग लगी हुई थी, यहाँ पे रबर बंग लगी हुई थी, इसके बीच में ये जो पेपर लगा हुआ है दैट इज मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, जस्ट लाइक अ सैंडविच. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द 2 rubber bungs are kept in close contact by using rubber band और spring clip. जो रबर बंग है आपकी, जो रबर बंग है, ये जो रबर बंग ऊपर की साइड में लगी हुई थी,
इसको आपने क्या किया, एक क्लिप के साथ में अटैच कर दिया जिससे कि ये मूव ना करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ग्लास ट्यूब इज लाइटली पैक्ड विद अ कॉटन प्रीवियसली मॉइस्टन्ड विद लेड एसीटेट कॉटन। अब जब आपने इसको यूज किया तो यूज करने से पहले क्या करेंगे कि इसके बीच में ये जो ट्यूब थी, यहाँ पे 200 mm लॉन्ग ट्यूब थी, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, लेड एसीटोट कॉटन प्लग आप यूज करोगे। जो लेड एसीटेट है उसमें मॉइस्ट कॉटन को यूज करोगे। यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड इम्प्योरिटीज होती हैं वो लेड एसीटेट कॉटन में अटैच हो जाती हैं। ये लेड एसीटेट कॉटन जो है वो उन इम्प्योरिटीज को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, ये हो गया इसका एपरेटस। अब इसका प्रोसीजर में क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट तो यही है इसका कि फर्स्ट ऑफ ऑल लाइटली पैक्ड विद अ कॉटन वूल विच इज प्रीवियसली मॉइस्टेंड विद सॉल्यूशन ऑफ लेड एसीटेट, because if the impurity H2S is present it will trapped by lead acetate present in the cotton। जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपका ग्लास ट्यूब थी, 200 mm की ग्लास ट्यूब थी, उसमें आपने क्या किया, एक कॉटन प्लग लगा दिया लेड एसीटेट कॉटन से मॉइस्ट। क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी इम्प्योरिटी दैट इज H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो होती है वो इम्प्योरिटीज के फॉर्म में रिमूव होती है, तो वो H2S गैस आपकी कॉटन प्लग में ही ट्रैप्ड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है द रबर बंग सिक्योर्ड बाय यूजिंग क्लिप आफ्टर कीपिंग द मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर बिटवीन देम। मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर को रखने के बाद आपको रबर बंग्स को सिक्योर्ड करना है विद द हेल्प ऑफ क्लिप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द सॉल्यूशन टू बी टेस्टेड और एग्जामिन्ड इज केप्ट इन द वाइड माउथ बॉटल। जो सॉल्यूशन आपको टेस्ट करना है या एग्जामिन करना है उसको आपने वाइड माउथ बॉटल में रख दिया। अब क्या किया आपने, आफ्टर दैट 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड, 5 ml स्टेनलेस क्लोराइड एंड 10 ग्राम ऑफ जिंक आर एडेड। उसके बाद क्या किया आपने, जो भी सॉल्यूशन आपको टेस्ट करना है वो आपने रख दिया। अब आपने क्या किया कि 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर दिया, 5 ml स्टेनलेस क्लोराइड ऐड कर दिया और 10 ग्राम जिंक ऐड कर दिया। अब उसके बाद क्या किया, द ग्लास ट्यूब इज केप्ड इन पोजीशन फॉर 40 मिनट। अब उस ग्लास ट्यूब को हमने पोजीशन देकर 40 मिनट्स के लिए उसको छोड़ दिया। अब 40 मिनट्स के बाद जब आपने देखा अ येलो स्टेन इज प्रोड्यूस ऑन द मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इफ द आर्सेनिक इज प्रेजेंट इन द सैंपल। अगर वहां पर मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पर येलो स्टेन आता है दैट मीन्स कि हमारे सैंपल में आर्सेनिक प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है देन इट हैज बीन कंपेयर्ड बाय स्टैंडर्ड स्टेन विच आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑपरेटिंग इन अ सिमिलर मैनर विद नोन क्वांटिटी ऑफ आर्सेनिक। ठीक है, तो जब आपने येलो स्टोन प्रोड्यूस हो गया तो फिर उसको आपने स्टैंडर्ड स्टेन से कंपेयर किया। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेन सेम ऐसे ही बनाएंगे लेकिन उसमें जो आर्सेनिक का सॉल्यूशन होगा वो एक नॉन क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, बाकी का प्रोसीजर पूरा सेम होगा। फिर आप कंपेयर करोगे तो इफ द सैंपल अंडर इन्वेस्टिगेशन शोज अ स्टेन ऑफ लेसर इंटेंसिटी देन स्टैंडर्ड देन इट विल पास द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। अगर स्टेन की इंटेंसिटी स्टैंडर्ड से कम आती है, ठीक है, जो आपके सैंपल है उसमें स्टेन जो प्रोड्यूस हुआ है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के ऊपर उसकी इंटेंसिटी कम आती है कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड, देन इट विल पास द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। ठीक है, तो वो लिमिट टेस्ट हमारा पास है और उसमें जो आर्सेनिक प्रेजेंट है वो एक लिमिट में प्रेजेंट है। अगर वहीं जो है